बॉडी लैंग्वेज, हम गुस्से में हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, वो भी हमें कम्युनिकेट करते हैं। सो देयर आर 7 types of communication. First, on the basis of organization relationship, formal and informal communication. On the basis of flow, vertical, diagonal and horizontal communication. तीसरा है on the basis of expression, oral, written and gesture. फॉर्मल होता है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे हमारा ITI है, तो ITI में जब हम कम्युनिकेट करेंगे, कोई भी ऑर्डर्स हैं, सबसे पहले डायरेक्टर जो है वो प्रिंसिपल को देंगे, प्रिंसिपल आगे फोरमैन को देंगे, फोरमैन आगे टीचर्स को देंगे, और टीचर्स बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे, भाई आपका एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहे हैं, आपकी इतनी फीस है, आपके टेस्ट कब हैं, या हमारा जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेट होते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो डायरेक्टर सीधा फोरमैन या प्रिंसिपल को सीधा बता देते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के ऊपर रहता है, वो रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट के डायरेक्टर से नोन है तो वो सीधा डायरेक्टर से भी बात कर सकते हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है संप्रेषण, जैसे हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, कोई ग्रीवेंसेस होगी फैक्ट्री में भी, तो हम उसको नीचे से बोलेंगे अपने फोरमैन या अपने सुपरवाइजर को बोलेंगे, फिर आगे वो प्रिंसिपल तक देंगे, प्रिंसिपल आगे डायरेक्टर, दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। और एक कम्युनिकेशन होता है क्रॉस वाइज या डायगोनल कम्युनिकेशन, जो हम डायरेक्ट स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, या दो फोरमैन आपस में बात करते हैं, या दो टीचर्स आपस में बात करते हैं, दैट कम्युनिकेशन इज डायगोनल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, जब हम ओरली बात करते हैं, टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, या हम कोई लेक्चर दे रहे हैं, या कहीं किसी मीटिंग में है, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो भी रिटन लिखित रूप में आएगा वो रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन का मेन फायदा ये होता है कि हम उसे रिकॉर्ड में रख सकते हैं, हम 10 साल बाद भी वो रिकॉर्ड देखेंगे तो वो हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। बट ओरल कम्युनिकेशन यू डोंट कीप इन द रिकॉर्ड, वो ओरली ही हम उसको कमांड दे देते हैं, बात कोई भी चीज़ बतानी हो करने को बोल देते हैं। जेस्चर हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी जेस्चर कैसा है, गुस्से में है तो हमारी आईब्रोज तनी हुई है, बिना हम कुछ बोले हुए हमारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कम्युनिकेट करती है। हम बोलते हैं अच्छा है तो हम थम्स अप कर देंगे, अगर बुरा है तो हम थम डाउन कर देंगे, तो यानी ये कम्युनिकेशन बिना बोले ही हो जाएगा, दैट इज एक्सप्रेशन, जेस्चर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत सारी बाधाएं भी हैं, सिमेंटिक बैरियर्स, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, बैरियर्स इन सुपीरियर्स। कितने बार हमारे सुपीरियर्स के साथ भी बैरियर्स हो जाते हैं कि हम उनके रूम में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये भी एक बाधा सी बन जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होती है, स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाना है, किसको बताएं, किससे इंफॉर्मेशन दें, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर वो होता है कि हम इमोशनली भी आर डिप्रेस है, कुछ हमें प्रॉब्लम है, इस वजह से हम जो दूसरा कम्युनिकेट कर रहा है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। इमोशनली वी आर हैविंग दैट बैरियर, वो प्रॉब्लम हो जाती है हमें, इस वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग, ये भी एक सिमेंटिक बैरियर्स जो है, सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, फॉल्टी ट्रांसलेशन, कितनी बार ट्रांसलेट ही बहुत गलत किया हो, अनक्लैरिफाइड असम्पशन, स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, जैसे जार्गन लैंग्वेज होती है, जैसे डॉक्टर्स अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स या एकदम जैसे मेडिकल टर्म्स यूज़ करते हैं, तो वो आम भाषा में हमें वो बीमारी का समझ नहीं आता, उस दवाई का नहीं पता चलता, तो वैसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए जिससे कोई बैरियर हो। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी कैसी हैं, इससे भी बड़ी सिंपल हो तो वो इजीली समझ आ जाती है, पर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो वो एक बैरियर का रूप ले लेती है।
ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता हो तब भी ये बैरियर बन जाता है। स्टेटस रिलेशन नहीं पता, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन तब भी एक तरह की बाधा उत्पन्न कर देते हैं। बैरियर्स इन सुपीरियर, एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर, उसका बात करने का तरीका सुपीरियर का अच्छा नहीं होगा तब भी एक बाधा बन जाती है। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी, कितने बार होता है काम ज़्यादा रहता है तो टाइम नहीं मिलता है बातचीत करने का या कुछ कम्युनिकेट करने का, इससे भी बाधा होती है। बैरियर्स इन सबऑर्डिनेट, अनविलिंग टू कम्युनिकेट, कितने बार होता है हम एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते तब भी एक बाधा बन जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कितने बार इंसेंटिव ठीक दिया नहीं जाता है, इस वजह से भी बैरियर बाधा हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको बोला ये एक चेन की तरह है। सबसे पहले जो सेंडर है, अगर सपोज मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ और मुझे किसी फैक्ट्री में बोलना है कि आपने 1000 फुटबॉल बनाने हैं, तो मैं उस कंपनी के मैनेजर से फ़ोन करूँगी या मेल करूँगी कि आप मुझे 5000 बॉल्स जो हैं वो 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर कंप्लीट करके दें। तो मैं होंगी सेंडर, एक रिसीव करने वाला मैनेजर होगा। फीडबैक वो क्या देंगे कि भाई हाँ बन जाएगा कि नहीं बनेगा, वो दैट इज़ फीडबैक। और इसमें बैरियर्स क्या, कितने बार नॉइस होता है, कितने बार मेल नहीं जा रही, कितने बार नेट नहीं आ रहा है, ये सारी बाधाएँ आएंगी। तो इसको कम्युनिकेशन प्रोसेस जब सेंडर रिसीवर को देगा और रिसीवर भी फीडबैक दे करके आपस में कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा, तो उसे कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। फिर जो हम बात कर रहे हैं वो दूसरा आदमी भी समझ रहा है, वो डिकोडिंग और कोडिंग की सेंडिंग मैसेज दोनों बातचीत करेंगे तभी प्रोसेस पूरी होगी, फीडबैक ठीक होगा तभी कंप्लीट प्रोसेस होगी। तो आपको बताया कि कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। नॉन वर्बल में अगर बॉडी लैंग्वेज, कोई भी सिंबल्स, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। और एक है पैरा वर्बल मैसेजेस, जिसमें हाउ वी से द वर्ड्स, कितने बार होते हैं कि किसी वर्ड को हम रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं और वो उसका अलग मीनिंग आ जाता है, तो वो पैरा वर्बल मैसेजेस में आ जाते हैं। इफेक्टिव वर्बल मैसेजेस ऐसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, फ्री ऑफ जार्गन, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं होनी चाहिए, और डू नॉट क्रिएट रेजिस्टेंस इन द लिसनर, सुनने वाले को भी कोई बाधा नहीं हो, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। आप फेशियल एक्सप्रेशन में भी देख सकते हैं, आदमी जब खुश रहेगा तो उसके फेस में स्माइल होगा, गुस्से में रहेगा तो अलग, शांत रहेगा तो भी अलग। उनके पोस्चर्स कैसे होंगे, गुस्से में तो अपने हैंड फोल्ड करके रखे, किसी से बात करने नहीं चाहेंगे, और दूसरा पोस्चर है कि वो खुश होकर बात करें, तो ये नॉन वर्बल मैसेज है। नेक्स्ट, रिसीविंग मैसेजेस, लिसनिंग जब हम सुन रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए कि ये ठीक बोल रहा है, साइकोलॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए स्पीकर के साथ, दोनों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग होगी तभी मैसेज भी ध्यान से और अच्छे से समझ आएगा। इंक्लूड्स डिज़ायर एंड विलिंगनेस टू ट्राई सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, उसके पर्सपेक्टिव से भी वो ध्यान से सुनेगा कि ये क्या बताना चाह रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है। रिक्वायर्स दैट वी सस्पेंड जजमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये सारे लिसनिंग के फायदे हैं। नॉन वर्बल में गिविंग फिजिकल अटेंशन टू द स्पीकर, बीइंग अवेयर ऑफ स्पीकर्स नॉन वर्बल मैसेजेस। वर्बल में पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स एंड फीलिंग्स दैट आर बीइंग एक्सप्रेस्ड, ठीक है। व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छा कितना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, एडिक्वेसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और टाइमिंग कब आपको बताना है, कितना क्लियर है, ये सारा आपका अच्छे कम्युनिकेशन के संकेत है। तो हाउ वी डेवलप अवर कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल, प्रेजेंटेशन, रिटन, एकेडमिक
राइटिंग, रिविजन एंड एडिटिंग एंड नॉन वर्बल में ऑडियंस, पर्पल, पर्सनल प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सारा पूरा जो है कम्युनिकेशन हमारी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।